परम पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा या भगवान सत्य हैं तथा उस सत्य के साधन एवं सत्य के प्राप्त होने पर स्वभावतः ही सत्पुरुष में दिखने वाले गुण भी सत्य हैं, अर्थात सद्गुण, सद्विचार, सद्भाव, सदाचार, सद्व्यवहार, सत्य भाषण, सत्य आहार और सद्विहार। जो कुछ भी भगवान के प्राप्त्यर्थ, प्रीत्यर्थ या सहज दैवी गुण रूप में विकसित भाव, विचार, गुण, कर्म आदि हैं, सभी सत्य हैं और ये जिसके जीवन में प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं वे ही सत्पुरुष हैं। ऐसे सत्पुरुषों का या उनके सदाचारों तथा सद्विचारों का संग ही सत्संग है। इस प्रकार के सत्संग में ही वास्तविक सत्कथा प्राप्त होती है। सत्कथा से ही मनुष्य को अपनी भूलों का पता लगता है और भवाटवी से निकलकर सच्चे सुख की प्राप्ति का सन्मार्ग, उसका पाथेय, प्रकाश और सहायक शुभ संग प्राप्त होता है। सत्कथाओं में भी जो प्रभाव उपदेश का पड़ता है उससे बहुत अधिक घटना प्रसंगों का पड़ता है। विषय वासना, भोग कामना, कामोपभोग परायणता, भोगार्थ दुष्कर्म में प्रवृत्ति, अन्याय से अर्थोपार्जन की वृत्ति आदि सभी दोषों को मिटाकर जो आत्महित, लोकहित के साथ साथ भगवत प्रीति संपादन में सहायक और प्रेरक हो, जिससे दैवी संपत्ति के गुणों का विकास तथा संवर्धन होता हो, ऐसी घटनाओं का श्रवण, कथन, मनन ही सत्कथा का सेवन है। सत्कथा के सेवन से मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है। अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति कैसे बरतना चाहिए यह बात ठीक समझ में आती है। संसार में किस प्रकार रहना चाहिए, घर में रहते हुए भी बंधन न हो, कोई भी काम या चेष्टा ऐसी न हो जिससे किसी भी प्राणी का अहित होता हो, सदा स्वाभाविक ही सबका हित परहित होता रहे, इसकी सच्ची जानकारी उन पुरुषों की जीवन घटनाओं से ही प्राप्त होती है जो ऐसे हैं और जिनके जीवन में ये चीजें प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। हमारे ऋषि घोषणा करते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषाम न समाचरेत्। अर्थात धर्म के सार सर्वस्व को सुनो और सुनकर उसे धारण करो। वह धर्म सर्वस्व ही यही है कि जो कार्य या व्यवहार तुम्हारे मन के प्रतिकूल है, दूसरों के साथ उन्हें न करो। इसका यथार्थ रूप कैसा होना चाहिए, इसको समझना और जीवन में उतारना मानव जीवन की पूर्णता के लिए अत्यावश्यक है। जिनके जीवन में ये चीजें मूर्तिमान हुई हों, जिन्होंने इनका प्रत्यक्ष पोषण और सेवन किया हो, उनकी उन जीवन घटनाओं से इनको प्राप्त करने की तीव्र प्रेरणा मिलती है, कहने की युक्ति प्राप्त होती है और प्राप्त करके कैसे उसका सेवन किया जाता है, इसके लिए एक अनुभवपूर्ण आदर्श भी मिलता है। यही सत्कथा की विशेषता तथा उपादेयता है। प्रत्येक कल्याणकामी बालक, वृद्ध, नर, नारी, गृहस्थ, विरक्त मानव मात्र को सत्कथा का श्रवण, मनन और अध्ययन करके उसके अनुसार जीवन बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।